Hey everyone, this is Shivani from Zest Immigration Services and Corporation. I'm a licensed immigration consultant based in Ontario, Canada. तो ये मेरी हिंदी प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो है और ये वीडियो मैं बेस करना चाहूँगी एक और वेरी कॉमन क्वेश्चन जो मुझे हमेशा आता है, स्पेशली जो मेरे क्लाइंट्स इंडिया से हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन बहुत आता है कि क्या उन्हें कनाडा 12th स्टैंडर्ड के बाद आना चाहिए या फिर बैचलर्स डिग्री के बाद आना चाहिए। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको लोकेशन दिखा दूँ। आज हम आए हैं हैमिल्टन के पियर 4 पार्क में और यहाँ पे बे फ्रंट भी है आगे। तो ये जगह आज मैंने इसलिए चूज़ की क्योंकि बहुत खूबसूरत लोकेशन है। एक्चुअली मैं आज वेकेशन पे थी तो सोचा चलो निकलते हैं बाहर घूमने और एक अच्छी सी वीडियो इतनी प्यारी सी लोकेशन पे बनाते हैं। वैसे वीकेंड्स पे ये जगह बहुत बिजी रहती है, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन वीकडेज़ में जाए तो बहुत ही कामिंग एंड नाइस अच्छी जगह है, बिल्कुल शांत है, खूबसूरत बहुत है, जैसे कि आप लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी काफ़ी है, ट्रॉली घूमती है, छोटे किड्स के लिए पार्क भी है, यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं। जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। बोट्स भी काफ़ी अच्छी है। तो सबसे पहले तो गाइज मैं आपको ये कहना चाहूँगी दैट इन माय ओपिनियन अगर आप बैचलर्स डिग्री के बाद आते हो तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छी रहती है। कोई दिक्कत नहीं अगर आपको 12th स्टैंडर्ड के बाद भी अगर कनाडा आना हो तो, लेकिन पीआर अगर आप कनाडा आ रहे हो और आपका जो फाइनल गोल है वो पीआर का है तो पीआर में एक्चुअली में पॉइंट्स में काफ़ी दिक्कत आ जाती है क्योंकि आपके पास जो होम कंट्री से जो एजुकेशन है उसके कोई पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि वो जस्ट 12th स्टैंडर्ड है, राइट। यहाँ पे आके मोस्ट प्रॉब्ली जो स्टूडेंट्स करते हैं वो करते हैं 2 साल का डिप्लोमा जिसके इतने सारे पॉइंट्स आपको नहीं मिलते हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं आपको अभी स्क्रीन शो करूँगी कि जिसमें अपने अप्रॉक्सीमेट पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे सो दैट वे यू विल अंडरस्टैंड कि कितना इंपॉर्टेंस है इस चीज़ का कि आप थोड़ा अच्छा एजुकेशन लेके हैं। सो आई होप आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो चलो आज अपने अभी कैलकुलेट करते हैं स्कोर्स बेस्ड ऑन कि अगर आप 12th के बाद आते हो कनाडा या तो आप अगर आते हो बैचलर्स के बाद तो दोनों में कितना फर्क पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज दी CRS कैलकुलेटर जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट क्या होता है, स्कोर उसको कैलकुलेट करने के बाद आपको पता चलता है कि भाई क्या आपका एवरेज स्कोर आता है और किस तरह से कितने चांसेस हैं आपके यहाँ पे 12th के बाद आने के बाद और बैचलर्स के आने के बाद कि आपकी पीआर कितनी जल्दी लग सकती है या तो कितनी दिक्कत आ सकती है। तो चलो इमेजिन करते हैं एक बच्चा जो 12th के बाद आ रहा है, नेवर मैरिड, सिंगल है, एज रखते थे चलो ऐसे ही अपने जैसे कि आइल्स वाइल्स प्रेप में थोड़ा टाइम लग गया तो 21 या ऐसे कुछ रख रहे थे 21। वैसे जितनी भी यहाँ पे है स्टार्टिंग फ्रॉम 18, यहाँ पे जो है 18 से लेके 30 तक आपके सेम पॉइंट्स ही रहते हैं, कोई भी एज नंबर लगा लो। तो एज में तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, नॉट इवन आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, नॉट इवन आफ्टर द बैचलर्स डिग्री, राइट। तो एज में अगर 30 के अंदर रहते हो तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स ही मिलेंगे। तो चलो लगा लेते हैं 20, कोई बात नहीं, 20-21 जो भी लगाओगे सेम ही पॉइंट्स मिलेंगे उसके, ठीक है। यहाँ पे लगा लेते हैं अपने डिप्लोमा, ठीक है, क्योंकि 12th के बाद यहाँ पे आके वो करेंगे 2 साल का डिप्लोमा। सो हाईएस्ट एजुकेशन क्या होगा उनका 2 साल का डिप्लोमा होगा। तो 2 ईयर प्रोग्राम एट यूनिवर्सिटी कॉलेज है, इस तरह से जो है ये ऑप्शन ये लगेगा इनका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट मांग रहे हैं तो हाईएस्ट 12 नहीं लिखेंगे अपने 12th स्टैंडर्ड के ऊपर, कनाडा आके वो करेंगे 2 साल का डिप्लोमा, तो उस तरह से अपने 2 साल का डिप्लोमा यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन लिखेंगे यस कि उनका जो डिप्लोमा जो है जो हाईएस्ट लेवल वो कनाडा से है, कनाडा में पढ़ाई की है, जो उनका 2 साल का डिप्लोमा है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, लेट्स बेस्ट सिनारियो अपने देखते हैं कि 7778 बैंड्स जो स्टेपल रिक्वायरमेंट है इसकी, तो 7778 आ जाते हैं उनके, तो लगा लेते हैं 7778 बैंड्स यहाँ पे, ठीक है। 8 is required in the listening section and the rest can stay 7 लगा लेते। चलो ऑन एन एवरेज अपने इंडियन स्टूडेंट्स को फ्रेंच तो नहीं आती है जनरली, लोग आज कल तो सीख भी रहे हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज अभी अपने ऐसे सिर्फ लगा लेते हैं कि अभी चलो फ्रेंच नहीं आती है तो क्या पॉइंट्स उनके बनेंगे यहाँ पे आके, ठीक है। लगा लेते चलो 2 साल का स्टडी किया है इसलिए 1 साल का जॉब तो वो करेंगे ही करेंगे फॉर श्योर, ठीक है। और फिर क्योंकि इंडिया में वो 12th के बाद आए तो इंडिया में तो उनके पास टाइम नहीं होगा जॉब करने का, तो डायरेक्टली यहाँ पे आ गए, तो नो एक्सपीरियंस आउटसाइड कनाडा, ठीक है। कोई भी एक्सपीरियंस, ये जो है ये फॉरेन एक्सपीरियंस के लिए है। दैट मीन्स कनाडा से बाहर के कोई भी देश में आपने कभी भी पूरा 1 साल फुल 1 साल की जॉब की हो इन NOC OAB, दैट मीन्स Tier 0 1 2 3, तो उसके पॉइंट्स यहाँ पे आप लगा सकते हो, लेकिन पूरा 1 साल फुल तो चाहिए ही चाहिए मिनिमम। 6-7 मंथ्स की जॉब ऐसे नहीं चलेगी, प्लस पेड एक्सपीरियंस चाहिए वो फुल टाइम का, ठीक है। अगर पार्ट टाइम हो तो इक्विवेलेंट चाहिए लेकिन पेड एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो चलो लगा लेते हैं। यूजुअली जो अपने वहाँ पे होते हैं किड्स वो 11th-12th के वक्त जो जॉब नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो मैं एक एवरेज सिनारियो यहाँ पे लगा रही हूँ, ठीक है। लगा लेते हैं कि ऑफ कोर्स कोई PNP नहीं है, PNP और ये सारा सब कुछ अभी
राइट अवे नहीं मिल जाता है। ठीक है, सो दैट्स दैट, नो पीएनपी नॉमिनेशन। LMIA भी जैसे कि आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट है LMIA भी, और यहाँ पे अगर आप स्टडी पे आ रहे हो तो आपको ओपन वर्क परमिट मिलेगा। LMIA जो है वो तो क्लोज्ड वर्क परमिट है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आके LMIA के लिए अगर उनको मिलता है तो ले सकते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली अवेलेबल एंड फाइन। ठीक है, पर लाइक आई सेड जनरल सिनेरियो लगा रहे हैं कि नो LMIA। ठीक है, नो नॉमिनेशन फ्रॉम अगेन एनी प्रोविंस या टेरिटरी। राइट, मूविंग ऑन एन एवरेज सबके भाई बहन यहाँ पे PR या से नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो है एडिशनल पॉइंट्स आपको देता है ये सेक्शन यहाँ पे, कि अगर आपके अडॉप्टेड या तो बायोलॉजिकल यानी ब्लड रिलेटेड या तो स्टेप सिबलिंग जो है अगर वो कनाडा में PR या सिटीजन है तो उसके पॉइंट्स मिलते हैं। ऑन एन एवरेज ये चीज़ नहीं होती है, बहुत कम लोगों के जो होते सिबलिंग्स यहाँ पे होते हैं तो अपने नो लगा लेते हैं और ये करते हैं कैलकुलेट स्कोर्स अपने, तो वो बनता है 425 ऑन एन एवरेज। अपने ने IELTS के बहुत अच्छे बैंड लगाए। ठीक है, 777 बैंड इज अ वेरी गुड बैंड, इट्स इक्वल टू CLB लेवल 9 इन सेल्पिप। ठीक है, अगर आप सेल्पिप ले रहे हो तो हर एक एबिलिटी में 9 CLB लेवल आएंगे, तब इतने बनेंगे 777। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के जो आते हैं 12th के बाद उनके ऑन एन एवरेज 425 या तो चलो रेंज लगा लेते हैं 425 से 430-35 के बीच में उनके पॉइंट्स रहेंगे। अगर कहीं पे भी सिनारियो उनका थोड़ा चेंज होता है तो बढ़ जाएंगे थोड़े। अब चलो इनका भी बेस्ट सिनारियो लगाते हैं कि चलो अगर वो करते हैं 2 साल की जॉब, ठीक है, तब लगाते हैं अपने कि उनके पॉइंट्स बन जाएंगे 450। ठीक है, 450 इज ओके, इट्स नॉट दैट बैड, लेकिन मैक्सिमम भी अगर वो 2 साल की जॉब करते हैं तो भी 450 ही बनेंगे उनके पॉइंट्स। तो ये है 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं बैचलर्स वालों के लिए। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड स्टार्टिंग से लगाते हैं। तो बैचलर्स वाले भी मोस्ट प्रॉब्ली तो अपने यहाँ पे लेते हैं फॉर एन एग्जांपल सिंगल का ही लेते हैं अभी, तो सिंगल का कंपैरिजन भी इजी हो जाएगा। ठीक है, हाउ ओल्ड, तो यूजुअली ये लोग होते हैं 24-25 के, चलो लगा लेते हैं 25 के लगा लेते हैं अपने। ठीक है, और चलो और लगा लेते हैं 26 लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इनके पास हाईएस्ट क्या होगा, बैचलर्स डिग्री तो उनका होम कंट्री से है। ठीक है, और प्लस यहाँ पे आके वो डिप्लोमा पढ़ रहे हैं कनाडा में। ठीक है, तो 2 और मोर वाला इनको लगेगा यहाँ पे। ठीक है, सो 2 और मोर सर्टिफिकेट्स और डिग्री डिप्लोमा आउट ऑफ विच 1 इज फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। तो 3 साल का उनका हो गया बैचलर्स डिग्री इंडिया का, तो वहाँ का वो लोग करवा लेंगे ECA। ठीक है, WES ऐसे आपने सुना होगा, तो वहाँ से वो लोग ECA करवा लेंगे और प्लस उनको एडिशनल पॉइंट्स कनेडियन जो डिप्लोमा करेंगे उसका मिलेगा। तो इनका यहाँ यहीं पे थोड़ा पॉइंट्स 12th वाले जो है स्टूडेंट्स उनके कंपेयर में ज्यादा हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये बैचलर्स करके आए हैं। मूविंग ऑन, कनाडा में भी इन लोगों ने भी पढ़ाई की है, इन लोगों ने भी बैचलर्स के बाद आए, लेकिन कनाडा में तो डिप्लोमा लिया है इन्होंने, राइट, तो यहाँ पे इनका भी डिप्लोमा लगेगा। ठीक है, वापस से स्कोर कैलकुलेट करते हैं। यस, इन लोगों ने भी IELTS दी है और इन लोगों ने भी IELTS दी है, राइट, एंड देन इन लोगों का भी आ गया है 777-8। ठीक है, तो 777-8 इनके लिए भी लगा लिए है अपने ने, तो 777-8 बैंड्स इनको भी दे दिए। आ गए यहाँ पे। मूविंग ऑन, फ्रेंच नहीं है इनका, नॉट एप्लीकेबल। अगेन काफ़ी लोग हैं जो फ्रेंच बोल सकते हैं, सो सॉरी आपका सिनारियो अभी नहीं ले रहे क्योंकि आप स्पेशल लोग हैं, तो जस्ट एक जनरल सिनारियो लेना चाहती हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने फ्रेंच के लिए नॉट एप्लीकेबल लिखा है। बट फॉर दोज हु आर एबल टू स्पीक फ्रेंच एट CLB लेवल 7 तो आपका तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर बनेगा, तो आपका सिनारियो थोड़ा अलग होगा जनरल लोगों से। ठीक है, यहाँ पे इनके लगा लेते हैं, चलो 1 साल का जॉब इन लोगों ने भी कनाडा में किया है। यूजुअली क्या होता है, कुछ लोग जो है आफ्टर देयर बैचलर्स डिग्री इन इंडिया या कोई भी कंट्री से जहाँ पे से भी आप आते हो, वहाँ पे क्या है कि वो लोग 1 आध साल जॉब भी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑन एन एवरेज अपन अभी नन और लेस देन ईयर लगाते हैं। ठीक है, फिर बाद में 1 ईयर का एक्सपीरियंस ला के भी अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो बस कनाडा में क्योंकि उनका वर्क परमिट होता है तो 1 साल का NOCOB का जॉब तो करते ही है। ठीक है, तो वो लगा लिया। कोई जॉब उन लोगों ने कनाडा से बाहर नहीं की है, इस तरह का सिनारियो लगा रहे हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, कोई नॉमिनेशन नहीं है उनको कहीं से भी, कोई LMIA नहीं मिला है, अगेन कोई नॉमिनेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उनके भी कोई भाई बहन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इनके डायरेक्ट पॉइंट्स ही इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो 12th वालों का 450 जो था वो 2 साल का एक्सपीरियंस लगा के हो रहा था, और उसके बिना जो था वो 425 के आसपास हो रहा था, राइट। तो इनके तो 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ ही इतने बढ़ रहे हैं। बाकी IELTS वाले तो सारी अपने सेम लगाई है। ठीक है, 12th वालों की भी इन लोगों की भी, राइट। तो ये फायदा जो है ये मिलता है। अब इनके पास भी 3 साल का वर्क परमिट है, तो ये तो 2 साल भी जॉब कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके स्कोर कैलकुलेट कीजिए तो यहाँ पे 480 आ जाता है, विच इज़ वेरी हाई स्कोर। ठीक है, 480 अच्छा स्कोर है। आजकल के जो दौर आ रहे हैं उसके कंपेयर में तो कम है, ये भी कम है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा स्कोर है।
राइट। इट्स नॉट लाइक दैट कि जो अभी जो स्कोर आ रहे हैं बस हमेशा इसी तरह रहेंगे, शायद ड्रॉप भी हो सकते हैं, बढ़ तो नहीं सकते। अब 517 से मुझे नहीं लगता बढ़ने चाहिए, बहुत बहुत तो 520 तक हो सकते हैं, वरना अभी जो लास्ट आया था वो 496 का ड्रॉ था, ठीक है। तो ऊपर नीचे थोड़ा रहेगा, बट आई थिंक 480 स्टिल अ वेरी गुड स्कोर। अब इन लोगों के पास चांसेस है कि अगर इनका सिनारियो थोड़ा सा भी डिफरेंट है, राइट, जैसे कि इमेजिन कि इनके भाई बहन है यहाँ पे, तो उनको 15 पॉइंट्स और एडिशनल मिल जाएंगे। या तो अगर वो फ्रेंच सीख लेते हैं, ये जो यहाँ पे आते हैं, लाइक यू नो कोई भी स्टूडेंट, अगर आप 12th के बाद और कहीं भी आप फ्रेंच सीख लेते हो, फ्रेंच का जो है एग्जाम इट्स कॉल्ड TEF, या तो आपको देनी पड़ेगी TCF, राइट। दो में से एक दे दोगे तो आपका जो है यहाँ पे अच्छा पॉइंट्स बन जाएगा। अभी चलो फ्रेंच को साइड पे रखते हैं, अभी इन्हीं के सिनारियो में, क्योंकि ये बैचलर्स के बाद आ रहे हैं, तो कई लोग क्या होते हैं 1 आध साल का एक्सपीरियंस गेन करके आता है, और कई लोग जो है अपनी बैचलर्स डिग्री पे ही लाइक यू नो फुल टाइम जॉब भी कर रहे होते हैं। फुल टाइम तो नहीं, यूजुअली कर सकते हो पेड टाइम वहाँ पे भी, लाइक पार्ट टाइम, नॉट पेड, बट इट हैज टू बी पेड, राइट, इवन इफ इट वाज अ पार्ट टाइम। तो 1 साल का एक्सपीरियंस चलो लगा लेते हैं इंटरनेशनली इनका, और 2 साल का लगा लेते हैं कनाडा का। ये स्टूडेंट्स जो है वो बैचलर्स के बाद जो आए उनका लगा रहे हैं अपने, तो इनके इतने सारे पॉइंट्स बन जाते हैं। अब इतना ड्रॉ तो अभी तक आया ही नहीं है, 530 का तो ड्रॉ अभी तक नहीं आया है, ठीक है। इनकी प्रोफाइल में वापस आपको दिखा दूं, तो ये जो है, अगर आपकी इस तरह की प्रोफाइल है तो आपको जरूर कनाडा आना चाहिए। एक तो आप अभी सिंगल हो, 26 तो एवरेज लगाया है आपकी, योर एज कुड बी एनीवेयर बिटवीन 18 टू 30 मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे आ जाओगे तो 1-2 साल और लाइक आप स्टडी करोगे उसमें आपकी एज ऊपर चल जाएगी, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बनेंगे। तो इस तरह की एज होनी चाहिए, ऐसा एजुकेशन। सो ऑफ कोर्स अब बैचलर्स डिग्री फ्रॉम इंडिया, या जो भी आपका जहाँ पे भी आप अभी हो, वॉट एवर कंट्री यू आर, जहाँ पे भी रह रहे हो, वहाँ से आपका बैचलर्स डिग्री हो प्लस 2 साल का आप स्टडी करें कनाडा में आके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं। 777 बैंड्स जो स्टेपल है, मैं ऐसे भी नहीं कह रही कि 9 बैंड ले आइए, इतने बैंड लाइए, ठीक है। तो इतना जो है ये ठीक है। फ्रेंच भी अपनी अभी अपने नहीं लगाई है, यहाँ पे फ्रेंच भी नहीं सीख रहे हो अभी, एज्यूम करते हैं। मूविंग ऑन, कनाडा में आप कर रहे हो 2 साल की जॉब, क्योंकि आपको मिलती है 3 साल की वर्क परमिट, ठीक है। तो 3 साल की वर्क परमिट में 2 साल तो आराम से आप अपने जॉब कर सकते हो, NOC UAB की जॉब ढूंढ के, ठीक है। तो ये, और इसमें भी क्या होता है, क्यूमुलेटिव चाहिए, ऐसा नहीं है कंटिन्यूस चाहिए, बस क्यूमुलेटिव, लेकिन कंटिन्यूस होता है तो ज्यादा अच्छा रहता है, राइट। इट्स जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। तो 2 साल का आपने कनाडा में किया, 3 इयर्स का वर्क परमिट पे 2 साल का NOC UAB का जॉब किया, 1 साल आपने कहीं से भी इंडिया या कहीं से भी बाहर भी एक्सपीरियंस किया हो जॉब का, इट कुड बी पार्ट टाइम इक्विवेलेंट और फुल टाइम, बट पेड होना चाहिए, उसके सारे प्रूफ होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस अच्छा चलो पॉइंट्स लग रहे हैं तो हमने क्रिएट कर दिया एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं होना चाहिए। रियल में आपने जॉब की हो, उन लोगों का यहाँ पे जो है वो अपने सिनारियो देख रहे हैं, ठीक है। सिर्फ 1 ही साल का, ऐसे भी नहीं कह रही हूँ कि 2-3 साल की जॉब करनी चाहिए, 1 ही साल का अगर आपका जॉब किया हो वहाँ पे, देन दैट विल एड रियली गुड पॉइंट्स। और अब जाता है नीचे, तो कोई PNP का किसी का पॉइंट अपने ने ऐड नहीं किया, कोई PNP, कोई LMIA नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भाई बहन भी नहीं है, अपना यही सिनारियो रखा है अपने ने। और वापस से देखिए तो 530 जितने अच्छे पॉइंट्स बन रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं। तो चलिए गाइस, हम देख लेते हैं रीसेंट ड्रॉस। तो रीसेंट ड्रॉस में 530 का ड्रॉ मैंने रिसेंटली तो नहीं देखा है, सो नो प्रोग्राम स्पेसिफाइड। यहाँ पे जो है ये जो है जनरल ड्रॉस है, तो 496 का मैंने एक देखा है अभी, फिर 517 का हो गया, राइट। ये जो है ये स्पेसिफिकली कैटेगरी बेस्ड है, तो इनके ड्रॉज अलग आते हैं। अपने अभी सिर्फ बात कर रहे हैं जनरल ड्रॉस की, ठीक है। तो पास्ट में रहा है, बहुत ज्यादा हाई स्कोर भी रहा है, लेकिन अभी कुछ महीने या दिनों पहले तो मैंने नहीं देखा है 530 का ड्रॉ। ठीक ठाक ही रहा है, 500 प्लस तो रहता ही है हमेशा यूजुअली, तो लेकिन अच्छा ड्रॉ आता है। तो अगर आपके 530 के आसपास बन रहे हैं, या आई वुड से कि अगर 490 प्लस भी आपके पॉइंट्स बन रहे हैं, तो काफी अच्छा सिनारियो आपका। लेकिन जैसे अपने देखा कि 12th वाले जो किड्स है उनके तो उतने भी नहीं बन रहे, उनका मेहनत करके भी बहुत कम बनते हैं। सो दैट इज द रीजन वाई मैं ज्यादा एम्फेसाइज ये करूंगी कि आप यहाँ पे आए तो बैचलर्स डिग्री के बाद आए तो थोड़ा सा ज्यादा चांसेस आपका बनता है। लेकिन अगेन 12th वालों के लिए भी लाइक आई सेड PNP और ये भी अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं है कि भाई उनको सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री पे डिपेंड करना पड़ेगा, PNP ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, राइट। लेकिन फिर भी अगेन जितना हाई एजुकेशन हो उतना आपके चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया कि किस तरह के पॉइंट्स के कितना डिफरेंस हो जाता है, और आजकल CRS ड्रॉ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, मिनिमम आउट से 490 के ऊपर तो आपको चाहिए पॉइंट्स। और अगर आप PNP में भी देखो तो काफ़ी सारे PNPs ऐसे होते हैं जिसमें स्कोरिंग फैक्टर्स होते हैं। स्कोरिंग फैक्टर्स में भी आपको अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं जब आपके पास एजुकेशन अच्छी होती है, राइट। काफ़ी PNPs तो ऐसे हैं जो सिर्फ मास्टर्स डिग्री वालों को सपोर्ट करते हैं या बैचलर्स डिग्री वालों को सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मोस्टली ये सारा इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी आई वुड स्टिल रिकमेंड, अगर इफ़ यू
यू जस्ट लुक एट द एक्सप्रेस एंट्री, जो सबसे बेहतर प्रोग्राम हमेशा के लिए, कितने भी PNPs आ जाए, कितने भी पायलट्स आ जाए, एक्सप्रेस एंट्री जो है वो सबसे बेस्ट प्रोग्राम रहेगा, सबसे फास्टेस्ट एंड ईजीएस्ट प्रोग्राम इमिग्रेशन के लिए रहेगा कनाडा में। तो अगर उसमें ही आपको एलिजिबल होना हो, विच इज़ द स्मूदेस्ट एंड ईजीएस्ट पाथ लाइक आई सेड, तो उसमें आपको अच्छा एजुकेशन एज वेल एज व्हाट आई वुड से कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी हो, क्योंकि कनाडा में अगर आप आते हो, ये चीज़ एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर कनाडा में आप 1 साल की पढ़ाई करने के लिए आ रहे हो और आपके पास ऑलरेडी काफ़ी क्रेडेंशियल्स ऐसे नहीं हैं, तो आई वुड नॉट रियली रेकमेंड 1 साल की पढ़ाई मैं रेकमेंड नहीं करती, मैं यूजुअली 2 साल की पढ़ाई रेकमेंड करती हूँ कनाडा में। और दैट टू आई वुड रेकमेंड कि अगर पहले से आपके पास बैचलर्स डिग्री हो, उसके बाद आप कनाडा में आके और 2 साल का जैसे कि डिप्लोमा ऐसा कुछ करें, तो दैट्स रियली गुड, बिकॉज क्योंकि 1 साल के स्टडी के साथ आपको सिर्फ 1 ही साल का वर्क परमिट मिलेगा। वेरएज अगर आप 2 साल का स्टडी करते हो यहाँ पे, चाहे डिप्लोमा हो या कुछ भी हो, तो 2 साल के साथ आपको अप टू 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिल सकता है, जिसके बेस पे आपके पास इनफ टाइम होगा कि आप अच्छा सा कनेडियन लेट आई वुड से लाइक टियर 0, 1, 2, 3 जॉब जो अपने कहते हैं NOC UAB हाई स्किल जॉब, तो उस तरह की जॉब आप इनफ टाइम आपके पास होगा कि ढूंढ पाओगे, राइट। एंड प्लस आप उस तरह की जॉब्स में इनफ अपना कनेडियन एक्सपीरियंस अक्यूमुलेट कर पाओगे, जो PNPs एज वेल एज एक्सप्रेस एंट्री के लिए रिक्वायर्ड है, उसी के बेस पे आप ज़्यादा पॉइंट्स क्लेम कर पाओगे। अगर आपके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है तो ऑफ कोर्स दैट्स अ रियली गुड थिंग, उसके बेस पे भी आप अपने पॉइंट्स क्लेम कर पाते हो, लेकिन जो कनेडियन एक्सपीरियंस जो वैल्यू ऐड करता है ना, वो फॉरेन एक्सपीरियंस इतना नहीं करेगा। सो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड, पहली चीज़ तो ये कि 12th के बाद प्रीफर ना करें आना, अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री हो तो अभी के पॉइंट्स के हिसाब से तो ये ज़्यादा अच्छा है। आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर में कुछ भी चेंज हो सकता है, तो शायद कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स आ जाए जो ज़्यादा यंग लोगों को भी सपोर्ट करते हो, एज इन कम एजुकेशन में भी थोड़ा सपोर्ट करते हो, देन आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी की कंडीशन के हिसाब से तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप इंडिया से जहाँ से भी आप आ रहे हो कि आप बैचलर्स डिग्री ऑलरेडी लेके आए, अगर वहाँ का कोई एक्सपीरियंस है तो दैट विल डेफिनेटली ऐड वैल्यू, राइट। तो वो भी अगर हो सके एटलीस्ट, लेकिन ये एक्सपीरियंस जो है क्योंकि आपका फॉरेन कंट्री से होगा, कनाडा से बाहर से होगा, तो आपको कम से कम इसके अंदर क्या है कि 1 साल तक का पूरा एक्सपीरियंस चाहिएगा फुल टाइम, ठीक है। देन ओनली यू कैन क्लेम पॉइंट्स फॉर दैट। ऐसा नहीं है कि 6 मंथ किसी के लिए जॉब कर ली तो उसके लिए पॉइंट लाइक बेस्ड ऑन दैट यू विल बी एबल टू ऐड पॉइंट्स, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि पूरा फुल 1 ईयर का, वो भी एक ही एम्प्लॉयर, एक ही NOC के अंदर आपके पास जॉब हो, तो वो उसके बेस पे आप फॉरेन एक्सपीरियंस के पॉइंट्स क्लेम कर पाओगे। तो बैचलर्स डिग्री हो गया, एक हो गया कम से कम 1 साल का फुल अच्छा हाई स्किल जॉब, ठीक है, टियर 0, 1, 2, 3 और NOC UAB जो जॉब अपने यहाँ पे कनाडा में कहते हैं, उस तरह का हाई स्किल जॉब अगर आपका बाहर आपके खुद के कंट्री से है, देन दैट्स रियली गुड। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हो कनाडा, आई वुड स्टिल रेकमेंड कि 2 साल की पढ़ाई कीजिए, राइट, क्योंकि वो आपको वर्क परमिट पे इनफ टाइम देगा, ठीक है, सो दैट यू हैव अप टू 3 ईयर्स ऑफ वर्क परमिट, ताकि यहाँ पे आपको ज़्यादा रश नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपको कम से कम 1 साल का हाई स्किल एक्सपीरियंस गेन करना होगा, स्पेशली फॉर द एक्सप्रेस एंट्री एंड मेजॉरिटी ऑफ द PNPs, राइट। काफ़ी PNPs जो है वो टियर्स 4, 5 मीन्स लो स्किल को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन इन दैट केस आप सिर्फ उन PNPs पर डिपेंड रहोगे, आपको फिर एक्सप्रेस एंट्री से निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री जो है वो सिर्फ टियर 0, 1, 2, 3 मीन्स NOC UAB जो हाई स्किल जॉब है उन्हीं को सपोर्ट करता है, राइट। तो जो आपने जो बैक होम में सारा किया कि 1 साल का एक्सपीरियंस किया, अच्छा स्टडी करके आप आए, वो सारा सब कुछ अब PNP में नहीं इतना ज़्यादा काउंट होगा। हर एक PNP अलग अलग तरह से काम करता है, लेकिन अगर वो टियर 4, 5 वाला हो तो टियर 0, 1, 2, 3 वाला सब कुछ गया, राइट। सो मेक श्योर कीजिए कि पहले से ही एक अच्छा प्लान आप कर रहे हो। और लाइक आई सेड 12th के बाद आई वुड नॉट रियली रेकमेंड, सो इतना अच्छे से प्लान करके आप कनाडा आइए, तो आपकी PR की जर्नी जो है, क्योंकि आपका अगर लाइक आई सेड फाइनल गोल PR है, तो आपकी जो जर्नी है वो स्मूथ होनी चाहिए। सो लाइक आई सेड कि 2 साल का स्टडी आप इतना सारा जो बैक होम से लेके आ रहे हो, उसके बाद आप यहाँ पे आके 2 साल का पढ़ाई कीजिए, ताकि आपके पास अप टू 3 ईयर्स का वर्क परमिट हो। द बोट बिहाइंड मी वो एक्चुअली मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, बट दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, राइट। सो यस, अच्छा या सो वेयर आई वाज, या सो 2 साल का स्टडी आप कीजिए यहाँ पे आके, तो आपके पास इनफ टाइम हो ताकि रश ना हो ज़्यादा, एंड यू कैन देन ईजिली फाइंड अ नाइस हाई स्किल जॉब इन कैनेडा, जिसके बेस पे आप 1 साल का एक्सपीरियंस बाद में PR की एप्लीकेशन के वक्त आप क्लेम कर पाओगे, ताकि आपके पॉइंट्स अच्छे हो जाए। सो यस गाइज, आई रियली होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। लाइक आई सेड, हिंदी प्लेलिस्ट में भी वीडियोज़ आती रहेगी नई, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो, देन मेक श्योर यू ऑल्सो वॉच माई अदर वीडियोज़, जिसमें मैं PNP प्रोग्राम्स है, जितने भी नए प्रोग्राम्स आते हैं, पुराने जितने ऑनगोइंग है, सारे PNP पायलट प्रोग्राम्स, PR प्रोग्राम्स में वीडियोज़ बनाती हूँ, वर्क परमिट पे उसमें भी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन नोटिफाइड एवरी सिंगल टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। एंड यस, स्टे ट्यून्ड, बहुत सारी वीडियोज़ आती रहेंगी अलग अलग तरह की, एंड आई होप यू फाइंड माई वीडियोज़ इंटरेस्टिंग। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाना। सो या, एंड आई होप यू ऑल्सो एन्जॉय द लोकेशन टुडे। थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।